थकी हूं, डरी हूं। कुलदीप सेंगर की बेटी का भावुक बयान इस वक्त चर्चा में है। उन्नाव रेप केस के 8 साल बाद भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की छोटी बेटी इशिता सेंगर पहली बार खुलकर सामने आई है। इशिता ने एक भावुक खुले पत्र में खुद को थकी हुई और डरी हुई बताया है। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें जान से मारने व बलात्कार जैसी धमकियां मिलती रही हैं। इशिता आगे लिखती हैं कि उन्हें और उनके परिवार को कानून पर, संविधान पर भरोसा करते हुए 8 साल तक उन्होंने चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपना विश्वास संविधान पर और कानून पर खोती जा रही हैं। उनका कहना है कि उनकी पहचान सिर्फ बीजेपी विधायक की बेटी बनकर रह गई है, जिससे उनकी इंसानियत को हर बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना तथ्य और अदालत के रिकॉर्ड देखे ही लोगों ने उनके परिवार को दोषी ठहरा दिया और लगातार नफरत फैलाई जा रही है उनके खिलाफ। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इशिता का ये पत्र ऐसे वक्त आया है सामने जब सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। दरअसल 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि इस मामले में कई अभी अहम सवाल बाकी हैं जिन पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सेंगर पहले से ही एक गंभीर मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसीलिए इस बार परिस्थितियां सामान्य नहीं है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई कुछ ही हफ्तों में होगी और तब तक के लिए सेंगर जेल में ही रहेंगे। अब मामले में परिवार का पक्ष भी सुन लेते हैं। कुलदीप सेंगर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या सेंगर, जो कि पेशे से वकील हैं, उन्होंने अपनी छोटी बहन के बयान का खुला समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पिता ने जांच के दौरान नार्को टेस्ट की मांग की थी, जिसे तुरंत ठुकरा दिया गया था। उनका कहना यह भी है कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो उनके पिता की मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं। आपको बता दें कि उन्नाव मामला 2017 में सामने आया था, जिसमें पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस केस में कई गंभीर आरोप, गवाहों पर दबाव, पीड़िता के परिवार के साथ हुई घटनाएं और बाद में सीबीआई जांच हुई। 2019 में ट्रायल के समय कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है और मामले की विस्तृत सुनवाई बाकी है। इधर इशिता सेंगर ने अपने पत्र के जरिए सिर्फ एक ही अपील की है, बिना डर, बिना दबाव और बिना पूर्वाग्रह के कानून को अपना काम करने दिया जाए। फिलहाल आप देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। हर एक अपडेट के लिए मैं हूं कनिका शुक्ला। धन्यवाद।